हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। वो आपके बारे में क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में, आपके रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं वो, ये सब बातें देखने वाले हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके गाइज, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। आप सबके लिए रीडिंग ओपन है। आप मेल हैं फीमेल है देख सकते हैं, मैरिड हैं अनमैरिड देख रहे हैं तो भी देख सकते हैं। ओके, स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के पार्टनर इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें देखने की कोशिश करूँगी मैं क्या सिचुएशन चल रही है। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। इस वक्त मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं। ओके, एंजल ऑफ लव नंबर 49। ये पार्टनर डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड बता रहा है हमें आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है, यानी कि एंजल्स उनको पुश करे किसी न किसी बात को लेके। इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स चल रहे हैं अभी इस वक्त। जो मैं बात बता रही हूँ, एंजल ऑफ लव का कार्ड ये कहता है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट से डिवाइन गाइड कीजिएगा। कहीं ना कहीं इनके मन में आपके कनेक्शन को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं, जिसके कारण ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए, डोर टू वैल्यू। इसके अलावा उनके मन में ये चल रहा है कि अपनी वैल्यू, यानी कि आपकी वैल्यू उनके दिल में है, बिल्कुल वैल्यू करते हैं। ये इंसान जो भी हैं आपकी बहुत कद्र करते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट है। जो डोर टू वैल्यू का कार्ड ये कहते हैं कि आपके लिए जो आपको ऐसा समझते हैं इंसान जिसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, जिसकी हर तरह से मतलब आपका प्यार उनको रेस्पेक्टेबल लगता है, और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू वो समझ रहे हैं। इस कार्ड का दूसरा मतलब अगर कहें तो उनकी ज़िंदगी में शायद फाइनेंस को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसीलिए वो अपने जो फाइनेंस है उनको ग्रो करने में लगे हैं। उनको लगता है कि वो आपके लिए गुड इनफ नहीं है। चलिए और देखते हैं। ओके, वेट अ मिनट। पेशेंस, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत पेशेंस रखा है। यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि उनका पेशेंस देखने लायक है। वो हर चीज़ जानते हैं आपके बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा पेशेंसली आप किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत ही धैर्य से आपकी चीज़ों को देख रहे हैं, आपकी कद्र करते हैं, और इसी कारण आपसे कोई स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ही पेशेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। और अटैचमेंट, बिल्कुल यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड आया है। डेफिनेटली पार्टनर जो आपसे एक अटैचमेंट फील करते हैं, उनको लगता है कि आपसे कोई ऐसा कनेक्शन है उनका जो वो चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। मुझे लगता है यहाँ पे नो कांटेक्ट भी हो सकता है आप में, यह जो कम्युनिकेशन है बिल्कुल बंद है। और देखते हैं द गार्डन एंड द गेट। उनको पता है कि आपके पास आने के लिए उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उनको पता है कि आपके पास आने से उनके जीवन में एक खुशी आएगी जो और कोई नहीं दे सकता। नंबर 30 का कार्ड है यहाँ पे गाइस। तो उनको पता है कि आपके जीवन में, अगर उनके जीवन में आप आते हो तो बहुत खुशियाँ आ जाएगी, लेकिन खुद जान के उस गेट को नहीं खोलना चाहते। कुछ ना कुछ डर है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके कनेक्शन को बांधे हुए है, उनको बांधता है, यानी कि स्टकनेस बहुत है इस कनेक्शन में। चलिए और देखते हैं। कार्ड आ गया मेरे पास, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, नंबर 39 का कार्ड है। गाइज, इनको कुछ कहना है आपसे, डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, और मुझे लगता है आप में बिल्कुल नो कांटेक्ट है, और कांटेक्ट है भी तो बहुत कम, बहुत लेस कांटेक्ट यहाँ पे देख पा रही हूँ। और फिफ्थ चक्र ये थ्रॉट चक्र होता है जिसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो अपने आपसे कम्युनिकेशन कर जाना चाहते हैं। डेफिनेटली ये जो पार्टनर है आपके, कुछ ना कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं, और इस टाइम उसी बारे में सोच रहे हैं। हमने करंट एनर्जीज देखी हैं, तो गाइस इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपसे कैसे कम्युनिकेशन किया जाए और कैसे कहा जाए। मुझे लगता है कि इनकी फीलिंग्स इन्होंने कभी आपको शेयर नहीं करी। चलिए देखते हैं। वाओ गाइस, ये सोलमेट का कार्ड होता है, यिन यांग, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, और कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन है आपका।
और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। ये पास्ट लाइफ, अगर ये इंसान अगर इस बात को नहीं जानते कि सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या होता, तो डेफिनेटली इनको लगता है कि आपसे कोई पास्ट कनेक्शन इनका जरूर है, और इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल डेफिनेटली बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेशन करेंगे डेफिनेटली। और देखते हैं फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल। ओके, यानी कि इन्होंने अपने हार्ट को भी आपके लिए ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कुछ कहना चाहते हैं आपसे, क्योंकि थॉट चक्रा का कार्ड होता है नंबर 39 और 38 नंबर कार्ड होता है हार्ट चक्रा का। यानी कि इन्होंने अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोल दिए, यानी कि अपनी फीलिंग्स अब आपको शेयर करना चाहते हैं। ये कार्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं और कुछ उसमें अपनी फीलिंग्स को बयां करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, मुझे लगता है कि इन्होंने कभी आपको कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में। आप जो हैं, मेरे जो व्यूअर हैं, इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा डीप सोचते हैं आपके लिए, लेकिन बताते नहीं होंगे, ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते होंगे डेफिनेटली। यहाँ पे लग रहा है हॉस्टिलिटीज़। ओके, तो ये कार्ड भी नंबर 26 का कार्ड है। इन्होंने कुछ ना कुछ मन में ऐसा ठान लिया कि अब जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन मुझे अपनी बातों को शेयर करना है, यानी कि आपको बताना है कि क्या करना है इस कनेक्शन में। वो लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये चाहे कितनी हर्डल्स हो उसमें एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे। एक कार्ड और लेते हैं गाइस, कॉर्नोकॉपिया। डेफिनेटली ये पार्टनर जो हैं आपके पास आएंगे और कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। अब अपनी खुशियों के लिए, यानी कि अपनी अपनी खुशी, अपनी अबंडेंस को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में। कॉर्नोकॉपिया कहता है कि बहुत जल्द इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। देखते हैं इस कार्ड में, जैसे कि सनलाइट, बहुत बहुत सनलाइट इस कार्ड में, येलो है कार्ड, बहुत ज़्यादा खुशियाँ इनके ज़िंदगी में आने वाली है। ये कार्ड ये कहता है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस, यानी कि इनका जो फाइनेंस या करियर है उसमें भी अबंडेंस आने वाली है और इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है डेफिनेटली। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैं सोच ही रही थी कार्ड आएगा बिल्कुल। जो आपको ये समझते हैं कि उनका हार्ट आपके पास है और आप वो शख्स हैं जो उनके हार्ट को संभाल सकते हैं। ये कार्ड ये कहते हैं कि आपकी जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी कि आपके लिए वो जानते हैं कि आप उनसे बेहद प्यार करते हैं और उनको कभी धोखा नहीं देंगे। आपकी जो फीलिंग्स उनके लिए बिल्कुल ट्रू है। ये कार्ड ये कहता है कि बिल्कुल आप उन्हीं के लिए बनेंगे। चलिए और देखते हैं जर्नी। बिल्कुल डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं पार्टनर। नंबर 2 का कार्ड है गाइज। ये जो यहाँ पे जो नंबर हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। हालांकि बहुत सारे कार्ड निकाले हैं मैंने, लेकिन सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं गाइज। ये आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, आपसे एक अटैचमेंट फील करते हैं। यिन यांग की एनर्जी यही डबल 2 आपको दिखता होगा, या फिर डबल 3 डबल 4 दिखता होगा आपको। बिल्कुल ये जो पार्टनर है आपके, बहुत ज़्यादा आपको अभी इस वक्त सोच रहे हैं और आपके लिए जो प्लानिंग करनी है। जर्नी का कार्ड है, इस जर्नी का कार्ड ये बताता है कि आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। अगर ये नई शुरुआत नहीं तो आपको डेट पे तो 101% ले जाने की सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज मिलेगा थोड़े दिन में या थोड़े आवर्स में, या 1-2 दिन बाद आपको मैसेज जरूर करेंगे, कॉल करेंगे और आपको किसी डेट पे ले जाना चाहेंगे, क्योंकि पर्सन ऐसे हैं कि इनको जल्दी से अपनी फीलिंग्स बताना नहीं आता, मुझे लगता है। और इन्होंने अब तक जो भी छुपाया है वो आपको बताना चाहते हैं, अपनी रियलिटी एक तरह से आपको बताना चाहेंगे। चलिए और देख लेते हैं द सन। और क्या मैं बोलूँ गाइज नंबर 1 का कार्ड है। आपको एक सनलाइट की तरह मानते हैं। आप वो खुशी हैं जो इनको इनकी दुनिया में बहुत खुशियाँ ला सकते हैं। रीबर्थ का कार्ड होता है, यानी कि उन्होंने अपने आप को बदल लिया है, आपके लिए बहुत कुछ चेंज किया है, आपको पाने के लिए बहुत कुछ बदलाव अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं, खुद में बहुत बदलाव ला रहे हैं। नंबर 1 का कार्ड ये कहता है कि बिल्कुल न्यू स्टार्ट आपकी होगी। रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है, रीबर्थ का कार्ड होता है, एक बहुत बड़े चेंज का कार्ड होता है जो कि सक्सेस की ओर ले जाता है। तो इसके अलावा मैं और क्या कहूँ। अब हम देख लेते हैं टैरो के थ्रू कि वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए करेंटली। चलिए मैं कार्ड हटा देती हूँ यहाँ से। ओके गाइज, अब हम टैरो से देखेंगे वो अभी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। चलिए, क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट से डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज बताइए। स्पिरिट से डिवाइनली गाइड कीजिए। जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उस पार्टनर का ध्यान कीजिए
जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, चलिए गाइस एक बार और शफल कर लेती हूँ। मैंने ऑलरेडी इनको शफल किया हुआ था, फिर भी कर लेते हैं गाइस। चलिए देखते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। वाह गाइस, आ गया ना जजमेंट का कार्ड। ओके, द लवर्स। ओके, क्वीन ऑफ हैंड्स। करंटली वो क्या सोच रहे हैं वो हम देख रहे हैं गाइस। चलिए 2-4 कार्ड और निकालती हूँ। द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। वाओ गाइस, इनकी तो सारी गाथा सामने आ गई। सारे नेगेटिव कार्ड आए गाइस, ये बहुत ज़्यादा दुख में है। 4 ऑफ हैंड्स, देखिए गाइस ये आ गया कार्ड। तो अभी रिसेंटली क्या सोच रहे हैं वो हम देख रहे थे गाइस। तो मैं बता दूं यहाँ पे कौन कौन से साइन हैं। सबसे पहले जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप ही आपके पार्टनर हो सकते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी होते हैं। जेमिनी की स्पेशल हमारे लिए कार्ड आया है, ये वाला जजमेंट का कार्ड है। लिब्रा भी हो सकते हैं, और एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। केवल अर्थ एनर्जी नहीं है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है, बाकी सारे साइन हैं, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस आ जाते हैं। ओके, सबके लिए रीडिंग हो रही है। तो गाइज आपके जो पार्टनर हैं उनको किसी तरह का दबाव फील करें, यानी कि कोई और पर्सन है जो उनको दबाव में डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके कनेक्शन में, यहाँ पे लग रहा है डेफिनेटली उनके बारे में सोच रहे हैं। उनके घर में या तो फैमिली बिजनेस होगा, या फिर ऐसा कुछ चल रहा है कि बहुत लोगों से डील करना पड़ रहा है उनको, बहुत लोगों से उनको दबाव महसूस हो रहा है किसी चीज़ का, अपने कनेक्शन को लेके, या अपनी जो करियर है, या जो उनकी जो रिसेंटली बात है वो बताती हूँ मैं आपको। जो उनकी जो लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे और झगड़े चल रहे हैं, फसाद चल रहे हैं उनके घर वालों के साथ, या बिजनेस को लेकर, फैमिली बिजनेस हो सकता है। तो उसमें उनको बहुत दबाव फील हो रहा है। वो अपनी बैंड को लेकर खड़े हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक ऐसा पर्सन जो उनको किसी काम का दबाव डालता है, यानी कि मैनिपुलेशन का कार्ड हो सकता है। कोई भी पर्सन हो सकता है, या तो उनके घर वाले हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा बॉस या कुछ ऐसा हो सकता है जो उन पर काम करने को या किसी बात को करने के लिए फोर्स करता है। डेफिनेटली इसी कारण आपके कनेक्शन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। जो भी है, ये मेल फीमेल जो भी हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कुछ भी करने को उन पर दबाव डालता है। इसीलिए टावर मूवमेंट आया। देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड है। एरीज भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, तो इसीलिए टावर का कार्ड आया है यहाँ पे। तो टावर कहता है कि इसके कारण, यानी इस पर्सन के कारण आपके और इनके बीच बिल्कुल टावर मूवमेंट आ चुका है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस पर्सन के कारण ये सारी सिचुएशन, आपकी जो नो कांटेक्ट है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, बिल्कुल यहाँ पे मैंने कहा, जैसे उस रीडिंग में बताया था, मैंने पहले कार्ड्स में बताया था कि आपके और इनमें बिल्कुल नो कांटेक्ट है, बिल्कुल बंद पड़ी है बातचीत। ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इन लोगों को लेके, अपने घर वालों को लेके, अपने बिजनेस करियर को लेके। बहुत सारे ऐसे बर्डन्स हैं, बल्कि आपका जो कनेक्शन है उसको भी अब वो बोझ समझने लगे, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। उनको लगता है जजमेंट देना है, उनको एक वेकअप कॉल आई है, क्योंकि आपसे वो प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये लवर्स का कार्ड बताता है, चॉइसेस को बताता है। हो सकता है कि कोई और पर्सन भी है उनका, शायद हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो आपके पर्सन। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये भी कहता है कि कोई मैरिज का इशू है जिससे वो किसी पर्सन से बहुत दुखी हैं, और उस चैन को तोड़ना चाहते हैं जिससे वो बंधे हुए हैं। यानी कि उनके पास चॉइसेस है, एक चॉइस लेनी है, उनको ये बात पता है। जजमेंट करना चाहते हैं, यानी कि डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनके ऊपर बर्डन बनी हुई, बहुत ज़्यादा बोझ के तले दब रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि अपने आप को वो इन बोझ से हटाना चाहते हैं, लेकिन कैसे हटाएं समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए उन्होंने 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, रेस्ट लिया हुआ है। हो सकता है कि उनको कुछ हेल्थ इश्यूज में हो। तो ये 4 ऑफ सोर्स का कार्ड कहता है कि अभी इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने सब चीज़ों से ब्रेक लिया हुआ। उनको लगता है कि सब चीज़ें धराशायी हो गई। उनको लगता है, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं किसी बात को लेके, बहुत पछतावा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो मेरी लाइफ की खुशी थी वो जा चुकी है, अब वो आप लौट के नहीं आएंगे। क्योंकि आपको, मुझे लगता है, नो कॉन्टैक्ट में बहुत दिन हो चुके हैं, और आप काफ़ी दिन से उनसे बातचीत नहीं हो रही। क्वीन ऑफ वेंट्स का आपका कार्ड है गाइज। ये कार्ड कहता है कि आपको एक क्वीन ऑफ वेंट्स मानते हैं, यानी कि आप सच्चाई पसंद इंसान हैं, जो कि उनसे सच्चाई सुनना चाहते हैं। लेकिन उनको ये भी लगता है कि अगर मैं सच्चाई बताऊंगा तो आप मेरे को उनको छोड़ के चल देंगे। 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी कहता है कि आप उनको छोड़ के जाएंगे, ये उनको डेफिनेटली पता है, और कहीं ना कहीं ये बात उनको फील हो चुकी है कि अब आप कनेक्शन में, या तो वो स्टेप लेना पड़ेगा उनको, या फिर वो
आप वॉकिंग अवे वाली एनर्जी में आ जाएंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप सिर्फ मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं जो उनकी मुसीबतें या प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं। गाइस देखिए 1 2 3, डेफिनेटली आप में कोई टावर मूवमेंट आया है, बातचीत नहीं हो रही है और इनकी जो प्रॉब्लम्स इतनी है कि इनको बहुत ज़्यादा बर्डन बना हुआ है। जब तक वो उतार नहीं लेंगे कुछ किसी कोई एक्शन नहीं लेंगे। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है बहुत ज़्यादा रेस्ट की पोजीशन में है। और 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपको खोने का डर उनको लगा हुआ है। कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपसे आपके प्रति उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो आप उनको छोड़ के चल देंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन को लेके। उनकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इनका करियर, जॉब या बिजनेस हो सकता है जिसमें बहुत सारे लोगों से डील कर रहे हैं। जो ये 5 कार्ड बता रहे हैं गाइज, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा पर्सन है जिसके दबाव के तले वो दब रहे हैं, जिनका कहना उनको मानना ही पड़ता है, ना चाह के भी करना पड़ता है उनका कहना। तो इस तरह की एनर्जी में मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ दिन के लिए आपकी बातचीत होगी। एक्शन देख लेते हैं उनका क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। चलिए देखते हैं गाइज उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि नेक्स्ट ये मेरे व्यूअर के लिए क्या एक्शन लेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए क्या एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। और लेते हैं 2 कार्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ दिनों में यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर में क्या एक्शन लेते हैं नजर आ रहे हैं वो देखते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। द वर्ल्ड, ओके, एक कार्ड और चाहिए गाइस हमें। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके गाइस। तो एक्शन का कार्ड तो यहाँ पे बहुत कम कार्ड है, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि कुछ दिनों में आपके कनेक्शन को लेके वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपके कनेक्शन में आगे कुछ इम्प्रूवमेंट हो। 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि उनको लगता है कि आप अगर उन्होंने कुछ मेहनत नहीं करी इसके लिए, यानी कि आपके कनेक्शन को चलाने के लिए उन्होंने कुछ ना एक्शन नहीं लिया तो आप चले जाओगे, वो ये बात जानते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि उनके माइंड में अभी भी 2 चॉइसेस हैं। लवर्स का कार्ड भी ये कहता है, लेकिन 2 चॉइसेस में क्या करना है उनको ये डिसीजन मन में आ चुका है, यानी कि ले चुके हैं वो डिसीजन क्या करना है उनको, चॉइसेस में क्या करना है। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि वो आपको चूज करेंगे, क्योंकि ये एक साइकिल को खत्म करके दूसरा साइकिल स्टार्ट करना होता है। इसका कार्ड का मतलब होता है कि आपसे मिलने आएंगे जरूर। उनका एक्शन यही होगा कि डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज आएगा और मिलने के लिए कहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फ़ोन पे कुछ अच्छे से बात कर पाते होंगे। तो आपसे जो भी बात कहेंगे मिल के कहेंगे, और कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा एक नए शुरुआत का कार्ड है गाइज ये। और ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी होता है। तो डेफिनेटली जो उनका नेक्स्ट एक्शन होगा वो आपसे मिलने आएंगे, कुछ कहेंगे आपको इस कनेक्शन को लेके, और जो चॉइस उन्होंने ली है उसके बारे में बताएंगे, अपना डिसीजन सुनाएंगे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी है यहाँ पे। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे। ये कार्ड कहता है कि आपको क्लियरिटी मिलने वाली है, कुछ ना कुछ जो भी कनेक्शन में चल रहा है उसके बारे में आपको क्लियरिटी ज़रूर होगी, और जो भी आपने किया है, जो भी उन्होंने किया है, उस बात को वो क्लियर करना चाहेंगे। लेकिन जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है उसको दूर करना चाहेंगे, आपके साथ बातचीत करके आपसे मिलने डेफिनेटली ज़रूर आएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। कुछ भी आपको इस रीडिंग में पसंद आता है, रेजोनेट होता है, तो मुझे कमेंट जरूर करिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है गाइस। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, यानी कि आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो उस प्रेरणा के लिए थैंक यू, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आगे भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।